Hi guys, welcome back to Success Corner. And yes, now I've made this video on how you can manage the studies of both NEET and boards at the same time and how you can clear both of these in the same year. Yes guys, you can do this. आप भी एक ही ईयर में सेम ईयर में आप बोर्ड्स और नीट दोनों क्लियर कर सकते हैं. Okay, so in this video we'll see how you can do this. And guys, those of you are not preparing for boards, you can please refer to the video of NEET 2021 प्रिपरेशन, क्योंकि इस वीडियो में हम नीट और बोर्ड्स दोनों की बात करने वाले हैं. सो द लिंक has been provided in the description. And guys, I hope that you have started following us on our Instagram page, because if you have any specific doubts, any specific questions, then you can ask me directly on the Instagram. You can DM me and I will be happy to solve all your doubts जो कि इन वीडियोस में आपसे क्लियर नहीं होंगे. सो प्लीज अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम पेज. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो लेट्स see how you can clear both NEET and boards in the same year. So before we start, one thing is that you have to believe in yourself. आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं, मैं एक ही ईयर में बोर्ड्स और नीट्स दो एग्जाम्स, इतने बड़े एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करूंगा, दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग होता है. नो गाइज, इट इज पॉसिबल. सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. दैट्स वाई मैं मोटिवेशनल वीडियोस बीच बीच में डालते रहता हूँ, सो दैट यू रिमेन मोटिवेटेड. क्योंकि आप जब तक खुद में बिलीव नहीं कर सकते कि आप वो क्लियर कर सकते हैं, तब तक वो क्लियर नहीं होगा. चाहे आप मेरे वीडियोस देख लो, चाहे आप कितनी पढ़ाई कर लो, चाहे आपके टीचर्स कितने अच्छे हो. सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. ओके गाइज, नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट एंड बोर्ड. सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नीट के एग्जाम में क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स, क्योंकि दोनों काफी अलग टाइप के एग्जाम्स हैं. नीट में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको लिखना पड़ता है बहुत. तो और जैसे फिजिक्स हो गया, उसमें डेरिवेशंस करने पड़ेंगे. बायो है, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. सिर्फ लेबलिंग याद रख के फायदा नहीं है. सो ये डिफरेंस जो है, एक बार आप अपनी रफ कॉपी में या आपका कोई स्पेशल नोटबुक है, उसमें आप एक डिफरेंस एक बार नोट डाउन कर लो कि क्या क्या डिफरेंस है. एंड देन एक एक करके हम इन डिफरेंसेस पे अटैक करेंगे. ओके, एंड वी विल टेक अ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच. आई डोंट नो आपके टीचर्स आपको क्या बताते कैसे अप्रोच लेना है, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव बीन एबल टू डू दिस विद दिस मेथड, कि हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेंगे. ओके, so the approach should be subject wise. Now most of you guys, आपके 5 subjects होंगे in class 11th and 12th. okay, कुछ लोगों के 6 भी हो सकते हैं. like I had 6 subjects. I had physics, chemistry, maths and biology and English, and the extra subject was music. so मैंने 6 subjects लिए थे, but most of you guys should have 5 subjects. so I will let you know कि आप कैसे prepare कर सकते हैं. अब especially अगर कोई maths bio वाला है आप में से, बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैथ्स कैसे प्रिपेयर करे विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि ये पहले ही 3 इतने मेजर सब्जेक्ट्स हैं. उसके साथ अगर मैथ्स भी करना है एंड देन नीट भी प्रिपेयर करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा. मेरे टाइम पे मुझे बताने वाला कोई नहीं था. सो आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू नो कि आप कैसे पढ़ सकते हैं. इफ नॉट मैथ्स, आपके और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे पढ़ने हैं, आई विल लेट यू नो इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी, क्योंकि सबसे सिंपल है बायोलॉजी. बिकॉज आप जो बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे वही आपको नीट के लिए पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर ना बोर्ड्स में कोई पूछने वाला है, ना नीट में कोई पूछने वाला है. नीट में अपार्ट फ्रॉम द जो 5 to 7 क्वेश्चंस थे, उनके अलावा बाकी सब एनसीईआरटी होता है. आपका जो अप्रोच है वो भी सेम होगा, बिकॉज आपको साइकिल्स याद रखने हैं, आपको डायग्राम्स याद रखने हैं, आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पता होनी चाहिए फॉर नीट. एंड जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब बायोलॉजी में आपको मेजर जो है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो आपको याद रखने होते हैं. लेकिन नीट के लिए आपको लाइन टू लाइन याद रखना है, तो आपको एनसीईआरटी तो वैसे पढ़नी ही है. तो जब आप बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टाइम टेबल जो मैंने नीट 2021 का दिया था, आप वही फॉलो करो. उस टाइम टेबल में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा टाइम अलग, या फिर आप संडे एक निकाल सकते हैं फॉर योर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स. और जैसे आप बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको डायग्राम्स, जब मैंने बोला था नीट में कि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है. जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस वैसी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज बोर्ड्स में आपको डायग्राम्स पूछते हैं.
पेपर कभी कभार थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, तो आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जब आप डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हो तो मेक श्योर कि आप लेबलिंग साथ में प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ये आपको नीट में हेल्प करेगा। ओके, एंड बाकी तो बायोलॉजी में सेम है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर बीच में कोई एग्जाम्पल्स है, साइड के छोटे बॉक्सेस में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको पढ़ना है एट द सेम टाइम जब भी आप नीट या बोर्ड्स किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। Okay, so biology was simple. Now let physics. So physics में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज नीट में आपको क्या है, आपको बस एमसीक्यूज है, आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना, आपको कोई स्टेप्स नहीं पूछता कि आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, आपको कोई डेरिवेशंस नहीं पूछता है। लेकिन जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप डेरिवेशंस भी आपको पूछेंगे, आपको स्टेप्स भी एक एक स्टेप के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो जब आप फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वीक में एटलीस्ट 2 आवर्स, फुल वीक में, डेली नहीं, फुल वीक में 2 आवर्स आप कहीं पे भी स्पेयर टाइम निकालो, जिसमें आप सिर्फ डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप उसको स्टेप वाइज सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। ओके, सो डेरिवेशंस अच्छे से सॉल्व करना है, फिजिक्स में मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ही है। एंड सेकंड इज जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको अलग से प्रैक्टिस करने हैं। एंड मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करें इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज जो चैप्टर के लास्ट में होती है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं इन बोर्ड एग्जाम्स, और ये काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको इनका आंसर्स पहले से याद है, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, देन इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। ओके गाइस, देन लेट्स कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ सिमिलरिटीज या फिर कुछ चीजें जो बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर करोगे वो आपको नीट में हेल्प करेंगी। वन ऑफ दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म्स। आपको बोर्ड्स के लिए मैकेनिज्म्स प्रिपेयर करने हैं, अगर आपके मैकेनिज्म्स स्ट्रांग हैं तो ये आपको नीट में भी हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट, जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं जिसमें मैकेनिज्म्स वगैरह जिन चैप्टर्स में, सो मैकेनिज्म्स को स्ट्रांग करो, बिकॉज दिस विल फॉर्म योर बेस सो दैट यू कैन क्रैक नीट एंड स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, बाकी जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो वैसे ही याद करने हैं, नीट के लिए भी वैसे ही याद करने हैं, बोर्ड्स के लिए भी वैसे ही याद करने हैं। सो देयर इज नो मेजर डिफरेंस। ओके, सो ये थे 3 सब्जेक्ट्स जो आपके नीट में भी हैं और बोर्ड्स में भी हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 3 जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, नाउ आई लेट यू। सो फर्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में मेन प्रॉब्लम आता है इन द राइटिंग सेक्शन, और बहुत बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स छूट जाता है, सो क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। सो आप जब भी अगर आप बोर्ड्स और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, संडे आप एक ऐसा डे रखो जिसमें आप एक्सक्लूसिवली नीट का प्रिपरेशन नहीं करोगे। आप मंडे टू सैटरडे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर लिया, थोड़ा आपने डायग्राम्स वगैरह जो मैंने भी पिछले स्लाइड्स में बताया वो भी आप उस मंडे टू सैटरडे में कर लो। लेकिन जो संडे है ये आप एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड्स के लिए एक डिसाइड कर लो एक डे, अगर संडे नहीं तो कोई और डे, यूजुअली संडे, क्योंकि आप उस दिन आपके क्लासेस नहीं होंगे, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो इंग्लिश में अब जैसे फ्लेमिंगो है, इसमें तो स्टोरीज हैं, तो स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज आप पढ़ के स्टोरी याद रखनी है आपको, उसके अंदर से क्वेश्चन आए चाहे बैक एंड क्वेश्चन हो, अगर आपको स्टोरी याद है देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो मेन प्रॉब्लम आता है अनसीन पैसेज जो आते हैं एंड द राइटिंग सेक्शन। सो वंस इन अ वीक या फिर वंस इन 2 वीक्स आप अनसीन पैसेजेस क्या प्रैक्टिस करो कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज जल्दी रीड कैसे करना है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंग्लिश इज द राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आई डोंट नो अभी सिलेबस में क्या है, बट मोस्ट प्रोबेबली लेटर राइटिंग होगा, पैराग्राफ होगा, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग होगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप वीक में एटलीस्ट एक दिन हर एक टाइप का जो आपका राइटिंग सेक्शन में आता है, मे इट बी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, समरी राइटिंग, सो सबकी एक एक बार एटलीस्ट एक वीक में आपको हर एक टाइप की एक एक बार प्रैक्टिस करनी है,
बाय राइटिंग, सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिख के भी, बिकॉज आपको राइटिंग स्पीड भी बढ़ानी है। ओके, सो दिस वाज फॉर इंग्लिश। एंड नॉवेल, यस नॉवेल, अगर आप चाहते हैं देन यू कैन रीड द फुल नॉवेल इफ यू लाइक इट। अगर आप नहीं चाहते कि आप नॉवेल पढ़ें एंड फिर भी नॉवेल के सेक्शन में आप गुड मार्क्स ले आए, देन नॉवेल्स की समरीज आती हैं, सो आप हर एक चैप्टर की समरीज पढ़ सकते हैं। एंड बुक्स के पीछे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इन द नॉवेल सेक्शन, सो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। सो इफ यू आर नॉट रीडिंग द फुल बुक, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप समरीज पढ़ के जा रहे हैं, बिकॉज 10 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। ओके, सो नॉवेल भी पढ़ लेना, नहीं टाइम है, देन रीड द समरीज एंड द क्वेश्चंस। देन मैथमेटिक्स, ओके, अब दिस इज स्पेशली फॉर ऑल दोज गाइज जिन्होंने PCMB लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एक साथ लिया, बिकॉज अब आप मैथ्स और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ कोप अप करना काफी टफ जा सकता है कुछ लोगों के लिए। बट यस, अगर आपके मैथ्स के बेसिक्स क्लियर है देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फिजिक्स। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर मैथमेटिक्स वॉज, एक तो मैं क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देता था इन द मैथ्स पीरियड, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाद में पढ़ने के लिए उतना टाइम मैं डेडिकेट नहीं कर सकता फॉर मैथ्स। एंड मैथ्स के लिए मेरा मेन फोकस वॉज बोर्ड्स, क्योंकि मैं जेई वगैरह के लिए आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग एक्सक्लूसिवली। ओके, सो मैथ्स के लिए अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें देन एनसीईआरटी इज द बेस्ट। ओके, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आने वाला, अगर आपको एनसीईआरटी आता है देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो मैथ्स में आप क्या करना है कि आपको जो एग्जाम्पल्स है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है मैथ्स की बुक में, वो आपको करने हैं। सो लेट्स से आप वीक में 2 डेज दो अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 डेज, बिकॉज मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट। और अगर आपने मैथ्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए लिया है देन एटलीस्ट 2 डेज, ताकि आप एक एवरेज के ऊपर मार्क्स ला सको। बट इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट मैथ्स की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ मैथ्स भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, देन यू हैव टू यू नो study maths at least 3 or 4 times in a week and make sure कि आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप डेफिनेटली सॉल्व करो फॉर मैथ्स। क्योंकि मेरे टाइम में मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बट मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने मैथ्स लिया है मेक श्योर कि आप ये चीज़ें तो एटलीस्ट कर लें, एंड वीक में एटलीस्ट 3 डेज तो आप दे दो, बिकॉज मैथ्स विल ऑल्सो हेल्प यू इन फिजिक्स। एंड अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन नीट। एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो एडिशनल हैं, जिनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो वन गुड थिंग इन बोर्ड्स इज कि आपको बहुत टाइम मिलता है बिफोर ईच एंड एवरी एग्जाम, ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज का गैप होता है, तो आपको काफ़ी टाइम मिलता है। सो अगर आपने साल भर भी ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, आप उस जो आपको प्रिपरेशन लीव मिलती है उस टाइम पे आप इसको पढ़ सकते हो। और वैसे ही सबके स्कूल्स या कॉलेजेस में प्री बोर्ड्स भी होते हैं, तो प्री बोर्ड्स के लिए भी आप इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करोगे, सो यू विल बी रेडी फॉर दिस। ओके, और फिजिकल एजुकेशन के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बायो से रिलेटेड हैं, मोस्ट ऑफ यू आर बायो गाइज, सो आपके कुछ टॉपिक्स फिजिक्स और बायो से रिलेटेड हैं, तो आपको फिजिकल एजुकेशन में हेल्प हो जाती है। सो दीज सब्जेक्ट्स आपको इस पे अलग से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ मंथ वगैरह अगर आपको एक क्विक रीड देना है कि क्या था, तो आप इसमें दे सकते हैं, बट इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी सब्जेक्ट्स, जिसके लिए आप विद इन अ फ्यू डेज आप बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अ फ्यू टिप्स कि अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन प्लीज सॉल्व the NCERT exercise questions, the in-text questions and the solved examples, चाहे किसी सब्जेक्ट के हो। ओके, तो ये करना बिल्कुल मत भूलना। एंड फॉर फिजिक्स आप NCERT पढ़े ना तो भी चलेगा, बट डेरिवेशंस प्लीज करना है। बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स, साइकिल्स आपको पूरे याद होने चाहिए, एंड एग्जाम्पल्स तो आपको वैसे ही याद होने चाहिए फॉर नीट एंड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, दिस इज नॉट, आई हैव नॉट मेड अ टाइम टेबल, बिकॉज टाइम टेबल में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप नीट और बोर्ड्स दोनों कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली आप बस थोड़ा सा टाइम निकालो फॉर दीज सब्जेक्ट्स या फिर स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड्स। ओके, बोर्ड्स को प्रिपेयर करना उतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर NCERT बेस्ड होता है, सिंपल लेवल का पूछते हैं।
Okay, so I hope this video was helpful for you guys. So guys, I hope you like this video. So please like it and share it with your friends because they also need to watch this video and how they can prepare for boards and needs. मुझे पता है बहुत से लोग इस साल भी boards देने वाले हैं. इस साल I mean the coming year in March. And you guys are also preparing for NEET and you want to become doctors. So yes, you can do it. So please share it with your friends. And guys, if you have not yet subscribed to this channel, please subscribe right now. And I've not made a timetable for both NEET and boards because according to me you should follow the NEET 2021 timetable which I have provided. Okay, उस timetable को आप Monday to Saturday follow करो because Sunday आपकी extra classes वगैरह कुछ नहीं होंगी. So वो day आप specifically boards के लिए dedicate कर सकते हैं. And जहाँ पे उस timetable में मैंने extra gap दिया था या फिर जहाँ मैंने any subject करके दिया था कि आपको जो subject पढ़ना है आप वहाँ पे थोड़ा बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हैं इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन बोर्ड्स. ओके, क्योंकि और जैसे फिजिक्स के लिए मैंने 1.5 आवर्स दिए थे उस टाइम टेबल में. सो हाफ एन आवर आप उसमें डेरिवेशन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं इनिशियली 3-4 मंथ्स में. इस टाइम में अगर आपके डेरिवेशन प्रिपेयर हो जाए तो ये आपके बेसिक्स भी क्लियर करते हैं एंड इट विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली. ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. केमिस्ट्री में थोड़े रिएक्शन मैकेनिज्म्स है जो आपको पूरे मैकेनिज्म्स याद रखने हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपरेशन काफ़ी सिमिलर है. द ओनली डिफरेंस इज कि आपको सब्जेक्टिव है बोर्ड्स और ऑब्जेक्टिव है आपका नीट. तो आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो. ओके गाइज, so I hope you like this video, so please like it and share it, and thank you for watching. Thank you so much guys.